फौजी भाइयों, आज हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेनमेंट के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें कि 15 सामान्य ज्ञान और 15 समान विज्ञान है। तो मित्रों, आप सब अपने कापी और कलम लेके बैठ जाइए। तो देखना है कि आज आप सब 30 क्वेश्चन में से कितने का सही सही जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, एकदम सही सही आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने आज सही हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1919 में, 1922 में, 1920 में, 1940 में। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर सी 1920 लगाए हैं जो मित्र, उनका सही है। असहयोग आंदोलन कब किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, आपको बताना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो मित्रों, जिसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका आ रहा है, उसका सही है। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका सही है। हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। ए ऑप्शन कृष्णा, बी ऑप्शन नर्मदा, सी ऑप्शन गोदावरी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी आ रहा है, उसका सही है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? आपको बताना है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जिसका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका आ रहा है, उसका सही है। अमेजन नदी कहाँ से होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका से। चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? पूजा चंगाईवाला, रुचिरा गुप्ता, रूपा पाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर सी रूपा पाई आ रहा है, उसका सही है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया, रूबल, रियाल, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, उसका सही है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? 16, 7, 10, 8। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 7। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? 7। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक मित्रों, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड आ रहा है, उसका सही है। हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जिसका ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू आ रहा है, उसका सही है। चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, सशस्त्र
बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। मतलब थल सेना के सर्वोच्च कमांडर या कुछ तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, इसके पूछने का मतलब क्या है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो हमारे कौन होते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, राष्ट्रपति, उसका सही है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे। मिजोरम राज्य की राजधानी है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है, इम्फाल, आइजोल, गंगटोक, दिसपुर। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उसका सही है। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है, आइजोल है। चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को, संगीत को, वीरता, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, खेल प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ होना चाहिए था कि स्थापना किस वर्ष हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ, 1998, 1600, 1602, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1600, उसका राइट है, ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी राइट है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का, चंद्रमा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है, ग्रह। तो मित्रों आपको बताना है कि सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। अभी वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट में जरूर बताना। आप चलते हैं हम समान विज्ञान पे। ठीक, तो समान विज्ञान पे क्या है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ आ रहा है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बांझपन रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए आ रहा है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पे। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध है, W बराबर F गुणे यस, W बराबर F माइनस यस, W बराबर F अपान यस, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए W बराबर F गुणे यस आ रहा है, उसका राइट आंसर है। चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा रासायनिक पौधों से प्राप्त होता है, कुनैन, एस्पिरिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, कुनैन, उसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, हवा की गति, वर्षा, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उसका राइट आंसर है भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या दिया है, कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में प्रयोग में लाई जाती है, नंबर ए सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो जिसका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, उसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 22 पे। इनमें से कौन एक अदिश राशि है, गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, गति, गति एक अदिश राशि है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, हीमोग्लोबिन का
मुख्य घटक है? लोहा, प्रोटीन, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए लोहा आ रहा है उसका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लोहा। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऊतक, कोशिका, अंग, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कोशिका उसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? मानव शरीर में रक्त किस शुद्ध होता है? मानव, ये गलत लिख रहा है, यहाँ होना चाहिए मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? किससे शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है? दिल, गुर्दा, फेफड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर बी गुर्दा आ रहा है उसका राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? गुर्दे में। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 26। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए NO2 एवं SO2 के कारण, NO2 एवं SO2 के कारण। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पे। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, एमीनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है अमीटर उसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन 28 पे। प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा, नारंगी, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए लाल, नीला, हरा आ रहा है उसका राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है उसका एकदम राइट आंसर है। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50 बार, 72 बार, 108 बार, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर अंतिम क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50 बार, 72 बार, 108 बार, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी 72 आ रहा है उसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप सबको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों इस समय आप एकदम अपनी तैयारी को जी जान से कर दीजिए क्योंकि आपका पेपर 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और आप एक प्रयत्न ले लीजिए कि इस बार आपको वर्दी लेना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।